नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो पेपर 1 जनरल स्टडी है उसके PYQ यानी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 का जो फर्स्ट फेज 9 जून 2024 को हुआ था उसके पेपर 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और साथ ही उन प्रश्नों का हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, MPGK से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, डेली MCQ का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर जो भी क्लासेस लाई जाती हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में हम MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 का जो फर्स्ट फेज 9 जून 2024 को हुआ था उसके पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को कि इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही हम इस वीडियो में उन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो इस पेपर में पूछा गया पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 18 से 40 वर्ष के मध्य, 18 से 45, 18 से 50 या कोई आयु सीमा नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2022 में शुरू की गई थी और यह योजना मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। और इस योजना के लिए जो आयु सीमा है वह क्या है? 18 से 45 वर्ष के मध्य। और इसमें 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। साथ ही इस योजना के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होना चाहिए और इस योजना के तहत युवा को 50 लाख तक का लोन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है 7वें, 8वें, 9वें या 6वें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था और यह भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। कब से कब तक? 1992 से लेकर 1997 तक। साथ ही यह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके अलावा जो भोपाल राज्य बना था उसके यह पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है R वैशाली, ईसा सिंह, पिंकी या दिव्य कीर्ति सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। ईसा सिंह को 2023 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वहीं आपको बता दूं R वैशाली को किसमें? शतरंज में, पिंकी को लॉन बॉल्स में और दिव्य कीर्ति सिंह को किसमें? घुड़सवारी ड्रेसेस में। तो यह तो 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। आपको अगले एग्जाम के लिए 2024 में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं उनको याद करना है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है स्पूफिंग, एव्सड्रॉपिंग, स्नूपिंग या डिनायल ऑफ सर्विस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो कि आयोग द्वारा दिया गया है, MPPSC द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से कहा जाता है? ऑप्शन है डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी नोट या डिजिटल करेंसी नोट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी।
जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं आप सभी के पास होगा, जिसको आम भाषा में एटीएम कहा जाता है, तो इनको प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। अगला छठा प्रश्न है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन, बिना इंटरनेट डेटा सुविधा वाला स्मार्टफोन, इंटरनेट डेटा सुविधा वाला एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन, या इंटरनेट डेटा सुविधा वाला स्मार्टफोन। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसका लाभ उठाने के लिए, जो कि मोबाइल बैंकिंग के लिए एक सुविधा है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बिना इंटरनेट सुविधा वाला एक बुनियादी मोबाइल फ़ोन, जिसको आम भाषा में सेल फोन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तोमर वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है श्रीधर बर्मन, विक्रम देव, वीर सिंह देव या गोपाल देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर, जो कि MPPSC आयोग द्वारा दिया गया है, वह है ऑप्शन सी, तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव। अगला प्रश्न है, किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है? ऑप्शन है विश्वनाथ सिंह, राजशेखर, उमेश कुमार, मदन भटनागर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया है ऑप्शन ए, जो राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नाटक है, इसका लेखन किया है विश्वनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, घेला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है गौड़, भील, संथाल या प्रधान। तो इस प्रश्न का सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया है, गौड़ जनजाति द्वारा घेला और बीदड़ी त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक, नर्मदा प्रसाद खरे या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो सतपुड़ा के जंगल रचना है, इसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, और एक है इनके द्वारा सन्नाटा। अगला प्रश्न है, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? ऑप्शन है शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण, खेती के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, या ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार है, इसका योगदान नहीं रहा है मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में। बाकी जो ऑप्शन है, इनका योगदान रहा है कृषि की उच्च विकास दर में। यह सामान्य सी बात है कि जो कृषि ग्रामीण क्षेत्र में होती है, उसके विकास में शहरी सुविधाओं का विस्तार कैसे लाभान्वित होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? ऑप्शन है वन अधिकार अधिनियम, पैसा अधिनियम, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो पैसा अधिनियम 1996 में लाया गया था भारत सरकार द्वारा। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र जिनका वर्णन आर्टिकल 244 में है भारतीय संविधान में और 5वीं अनुसूची में है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है क्या? पैसा अधिनियम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी मध्य प्रदेश की 4th विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है गुलशेर अहमद, मुकुंद सखाराम नेवलकर, तेजलाल तेभर या काशी प्रसाद पांडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो काशी प्रसाद पांडे हैं, यह मध्य प्रदेश की 4थी विधानसभा के अध्यक्ष थे। और जो मध्य प्रदेश की पहली, दूसरी और तीसरी विधानसभा है, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे कुंजीलाल दुबे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किसके द्वारा तैयार की गई है?
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना तैयार की गई है और यह योजना 18 मई 2006 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। इस वेबसाइट के द्वारा आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और इसी प्राधिकरण द्वारा जो आपके पास आधार कार्ड है वह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है कहलाती है। ऑप्शन है कुकी, URL, DNS या प्लग इन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, कुकी। आप सभी ने देखा होगा जब भी आप किसी ब्राउज़र पर कुछ सर्च करते हैं तो उस ब्राउज़र में जो आप सर्च करते हैं वह जानकारी स्टोर होने लगती है और जो जानकारी जहाँ स्टोर होती है उसका नाम क्या है? कुकी। अगला 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस पर्यटन स्थल से बराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? ऑप्शन है भोजपुर, नेवड़ी, आशापुरी या रजवाड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है जो कि MPPSC द्वारा दिया गया है वह है ऑप्शन सी, आशापुरी पर्यटन स्थल से बराह की प्रतिमा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पटथुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था? ऑप्शन है राजश्री तुल्य वंश, ओलिकर वंश, वर्धन वंश या शैल वंश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है MPPSC द्वारा दिया गया है ऑप्शन डी, जो पटथुवर्धन है यह शैल वंश का एक शासक था और इसने गुर्जर प्रदेश जीता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन है बैतूल, जबलपुर, खंडवा या मंदसौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर MPPSC द्वारा दिया गया है ऑप्शन बी, जबलपुर में दहाल का क्षेत्र स्थित था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रमेश परमार, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, श्रीमती शांति परमार या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन 3 हस्तियों के अलावा एक और हस्ती थी जिनका नाम था जोधैया बाई। 2024 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है एवं 2025 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है यह आप सभी देख लें क्योंकि इससे प्रश्न MPPSC में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है छतरपुर, शिवपुरी, होशंगाबाद या सिंगरौली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाने के लिए घोषणा की गई है और अगर यह टाइगर रिजर्व बनता है मध्य प्रदेश का, जो कि अभी पेंडिंग है, तो यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अगला 22वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है भावना ढेरिया, मेघा परमार, ज्योति रात्रे या संतोष यादव। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, जो मेघा परमार हैं यह मध्य प्रदेश की प्रथम ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। वहीं अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, तो जो पुरुष हैं उनका नाम क्या है? भगवान सिंह कुशवाहा। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन है मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला या मनोहर जोशी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो सुमित्रा महाजन है वह 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी और सुमित्रा महाजन जिनको ताई कहते हैं यह इंदौर ज़िले की निवासी हैं और इंदौर से 9 बार सांसद रही हैं, लोकसभा सांसद। वहीं अगर बात की जाए 17वीं और 18वीं लोकसभा की, तो इन दोनों लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है?
ओम बिरला। अगला प्रश्न है 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन है राजगढ़, सुहागपुर, रामगढ़ या शाहगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, रामगढ़ स्थान से संबंध किसका है? रानी अवंतीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में वीरतापूर्वक लड़कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्होंने कैप्टन बार्डन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय बनाया गया है और इनकी जो संरक्षता थी यानी अंगरक्षक, उनका नाम क्या था? गिरधारी बाई। अगला प्रश्न है केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन है नखशिख, रतन बावनी, रसिक प्रिया या कवि प्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, जो महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण थी, इनको शिक्षा देने के लिए केशव दास ने कवि प्रिया रचना की थी। केशव दास जिनका संबंध ओरछा से है, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और इनके द्वारा निम्नलिखित रचनाएं लिखी गई हैं और केशव समारोह का आयोजन ओरछा में प्रतिवर्ष किया जाता है। इस पेपर में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम केवल इस पेपर के 25 प्रश्नों को ही डिस्कस करते हैं और 26 से लेकर 50 जो प्रश्न हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं कि यह डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर करें जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।